हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर 10 हम लोगों ने स्टार्ट किया था। जर्नल एंट्री का हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल का हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कर लिया है कवर। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 16 से, 16 नंबर क्वेश्चन से। चलिए देखिए क्या कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 16। पेड कैश एज वेजेस ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ अ मशीन। पेड कैश एज वेजेस, है ना, ऑन इंस्टॉलेशन of a machine. Option A, debit machine account. B, debit wages account. C, क्रेडिट वेजेस अकाउंट। और डी, क्रेडिट मशीन अकाउंट। क्या होगा? डेबिट लिख देते हैं यहाँ पे। चलिए, एक मशीन जो है उसको इंस्टॉल करवाया जा रहा है, फिक्स करवाया जा रहा है मशीन को, और उसमें वेजेस पे किया गया है। मैंने आपको यूनिट 1 जब बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में आपको बता रहा था, तो उस समय मैंने आपको कॉस्ट का मतलब समझाया था कि कॉस्ट का क्या मतलब होता है। देखिए, जब आप कोई नया एसेट परचेस करते हो तो उस एसेट जो है उसको रनिंग कंडीशन में आने से पहले उस पर जो भी खर्च किया जाता है वो उसके कॉस्ट में ऐड हो जाता है। जैसे मान लो कि आप जो है एक मशीन ही खरीदे, तो मशीन 1 लाख रुपए में मशीन परचेस की है, सपोज मानते हैं। अच्छा, इस मशीन को आप ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए लाइएगा तो मान लीजिए कि उसमें कुछ पैसे खर्च हुए, वो इसके कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, जो भी पैसे खर्च हुए होंगे। इसके बाद उसका लोडिंग अनलोडिंग में जो भी खर्च हुआ होगा, मशीन के इंस्टॉलेशन में जो भी खर्च हुआ होगा, है ना, उसको सब इसके कॉस्ट में। आपने खरीदा मशीन कितना में? कॉस्ट 1 लाख में, लेकिन 1 लाख उसका कॉस्ट है नहीं। आप देखिए, जब मशीन परचेस किए थे तो 1 लाख का मशीन परचेस किए, उसका आप लोडिंग अनलोडिंग या ट्रांसपोर्टेशन या इंस्टॉलेशन, है ना, या फिर मशीन को स्टार्ट होने से पहले उस पर जो भी आप खर्च कर रहे हैं उसके कॉस्ट में ऐड हो जा रहा है। तो मान लो सब मिला जुला करके मशीन में और खर्च किया गया 50,000 रुपया, चाहे उसको इंस्टॉलेशन में हो, चाहे लोडिंग अनलोडिंग में हो, चाहे मशीन के में कुछ छोटा मोटा रिपेयर ही क्यों ना कराना हो। याद रखिएगा, मशीन के चालू होने से पहले, उसके रनिंग कंडीशन में आने से पहले टोटल खर्चा मशीन का 1 लाख में 25 की तरह 50 रुपये और उसको उस पर खर्च करना पड़ा मशीन को चलाने से पहले। तो ये सारा खर्चा मशीन के कॉस्ट पे ऐड हो जाएगा। और मशीन का अब कॉस्ट कितना हुआ? मशीन का कॉस्ट 1 लाख नहीं हुआ, अब मशीन का कॉस्ट 1,50,000 हुआ। ये कॉस्ट आप बोलिएगा मशीन का। ठीक है बात? चाहे इसमें आपका इंस्टॉलेशन लगा हो, चाहे वेजेस लगा हो, चाहे लोडिंग अनलोडिंग, कोई भी चार्ज हो, छोटा मोटा रिपेयर हो, ये सब कुछ आपको मिला करके मशीन का कॉस्ट बोलिएगा 1.5 लाख, 1,50,000, है ना। तो अब हम बोलेंगे कि बताइए मशीन का कॉस्ट कितना है, तो आप बोलिएगा सर 1,50,000 मशीन का कॉस्ट है, 1 लाख मशीन का कॉस्ट नहीं है। ये बात क्लियर हुआ? अब देखिए, यहाँ पर क्या गया था कि मशीन के इंस्टॉलेशन में वेजेस पे किया गया है। जब मशीन खरीदा गया तो मान लो कि मान लेते हैं यहाँ पर सिर्फ ये मानते हैं कि
मशीन 1,00,000 रुपए में परचेस किया गया, तो क्या जर्नल एंट्री बनेगा? मशीन एसेट है, रियल अकाउंट के रूल से डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में आया तो 1,00,000 रुपया डेबिट करेंगे। और कैश में अगर परचेस किया है तो कैश बिजनेस से जाएगा, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 1,00,000 रुपया। ठीक है। अब मशीन चल रहा है, रनिंग कंडीशन में आ गया है, वो रन कर रहा है, उससे प्रोडक्शन हो रहा है। अब क्या हुआ कि मशीन में 2-3 महीना बाद मशीन कुछ खराब हुआ या मशीन में कुछ ऐसी गड़बड़ी आ गई तो जिससे मशीन का रिपेयर कराना पड़ा 2-3 महीने के बाद, तो क्या करेंगे हम? तो फिर मशीन पे आपको खर्च करना, रिपेयर है ना, रिपेयर अकाउंट डेबिट। कितना कितना से रिपेयर करा गया? मान लो 1,000 से, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 1,000 रुपीज़। ये आप रिपेयर से इसको क्या करोगे? डेबिट करोगे। 1 मिनट हम इसको समझाते हैं। ठीक है, रिपेयर से डेबिट करो कब? जब मशीन रनिंग कंडीशन में आ गया तब। लेकिन मान लीजिए रिपेयर क्या है? मशीन के ऊपर किया जाने वाला खर्च है। रनिंग कंडीशन में आने के बाद क्या करेंगे? रिपेयर टू कैश, ये खर्च है। लेकिन मशीन के रनिंग कंडीशन में आने से पहले अगर कोई छोटा मोटा रिपेयर कराया जाता तो क्या होता? वो मशीन के कॉस्ट में ऐड हो जाता। जैसे मान लो कि यहाँ पर रिपेयर 1,000 है, इसके कॉस्ट में ऐड हो जाएगा तो मशीन का कॉस्ट कितना हो जाएगा? रनिंग कंडीशन में आने से पहले 1,01,000। तो यहाँ पर आप अलग से कोई जनरल एंट्री पास रिपेयर का नहीं करोगे, आप मशीन के कॉस्ट में ही ऐड हो जाएगा 1,01,000। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर इंस्टॉलेशन के लिए, अब इंस्टॉल क्या? मशीन को फिक्स करवाना है। अगर आप उसको इंस्टॉल नहीं करवाइएगा तो इलेक्ट्रिसिटी देते ही, मतलब मशीन को पावर देते ही क्या होगा? वो अनस्टेबल हो जाएगा, है ना। तो उसको इंस्टॉल करवाना पड़ता है। अब यहाँ पर मशीन का दाम कितना है? रिपेयर के साथ कुछ छोटा मोटा रिपेयर कराया गया था तो मशीन का दाम 1,01,000 हो गया। अब यहाँ पर क्या किया गया कि इंस्टॉलेशन के लिए वेजेस दिया गया, जो मजदूर उसमें काम कर रहे थे उसको मजदूरी दी गई। और मजदूरी कितनी दी गई? तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि रनिंग कंडीशन में आने के बाद, यानी मशीन काम कर रहा था, तो क्या दिया? अगर वेजेस पे करते तो क्या होता? वेजेस एक्सपेंस है तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये जनरल एंट्री हम बनाते हैं, है ना। 1,000 रुपया डेबिट और एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट के रूल से, और क्या हुआ? कैश चला गया, क्रेडिट पार्ट गोज आउट रियल अकाउंट के रूल से। ये भी खर्च हो गया रनिंग कंडीशन में आने के बाद। लेकिन रनिंग कंडीशन में आने से पहले अब देखिए इंस्टॉलेशन करवाया जा रहा है, मशीन को इंस्टॉल करवाया जा रहा है, इसका मतलब वो नया मशीन है, और नया मशीन पे आप जो भी खर्च करिएगा वो उसके कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 1,000 रुपया जो है मशीन का, जो 1,000 रुपये जो खर्च किया गया है, ये तो बाद में खर्च किया गया है। अगर यही खर्च रनिंग कंडीशन में आने से पहले किया जाता तो उसके कॉस्ट में ऐड होता। और जो कि अभी देखिए यहाँ पर इंस्टॉल करवाया जा रहा है, तो उसका मतलब है कि मशीन अभी जो है उसका वर्किंग शुरू नहीं हुआ है, मतलब अभी नया मशीन है वो, और उस पर खर्च किया जा रहा है। तो ये वेजेस के नाम से नहीं जाएगा, बल्कि ये मशीन के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। और कॉस्ट में ऐड हो जाएगा तो बताइए, 1,01,000 तो मशीन का दाम है, 1,000 और ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? 1,02,000। तो क्या हम वेजेस का अलग से कोई जनरल एंट्री पास करेंगे या रिपेयर का अलग से कोई जनरल एंट्री पास करेंगे? नहीं। रनिंग कंडीशन में आने से पहले चाहे छोटा मोटा रिपेयर हो या वेजेस हो, उसके कॉस्ट में ऐड होगा, तो इसके लिए कोई अलग से जनरल एंट्री पास नहीं होगा। ठीक है। तो हम क्या जनरल एंट्री बनाएंगे? मशीन टू कैश ही बनाएंगे। अब यहाँ पे बोलता है कि वेजेस पे किए हैं तो वेजेस पे किए हैं, तो यहाँ पर डेबिट किसको करेंगे? डेबिट करेंगे मशीन अकाउंट को। देखिए ना, रिपेयर भी कराएं तो भी मशीन अकाउंट में ही ऐड किया, मतलब डेबिट किसको किए? मशीन अकाउंट को। वेजेस पे किया इंस्टॉलेशन के लिए तो इसके कॉस्ट में ऐड हो गया, तो डेबिट किसको किए? मशीन अकाउंट को ही हम डेबिट किए। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डेबिट मशीन अकाउंट, है ना, क्योंकि उसके कॉस्ट में ऐड हो गया। क्लियर है बात? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। कोई अलग से जनरल एंट्री पास नहीं करेंगे, बल्कि उसके कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो मशीन का कॉस्ट 1,00,000 नहीं है, बल्कि मशीन का कॉस्ट 1,02,000 हो गया आपका यहाँ पर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17।
द गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस शॉप आर डेबिटेड टू। इसको हटा देते हैं। The goods taken by proprietor from the business shop are debited to a debit cash account, B capital account, C ड्राइंग्स अकाउंट, और डी है नन ऑफ दिस। देखिए प्रोप्राइटर जो है यानी बिजनेस का ओनर, वो क्या किया है, बिजनेस शॉप से मतलब अपने ही बिजनेस से जो है वो गुड्स ले गया है, टेकन गुड्स टेकन द गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस शॉप आर डेबिटेड टू। अब प्रोप्राइटर गुड्स ले गया है मतलब क्या किया है, वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले गया है गुड्स। प्रोप्राइटर बिजनेस शॉप से जो गुड्स है, जो वस्तु है, उसको ले गया मतलब क्या, अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले गया। तो पूछता है कि किसे हम डेबिट करेंगे, डेबिट किसे करेंगे, तो आप जर्नल एंट्री बना लो, डेबिट करेंगे कि क्रेडिट किसे करेंगे, उससे क्या मतलब है, आप जर्नल एंट्री बना लो, आपको खुद पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर बिजनेस है और ये बिजनेस का ऑनर है, ये अपने बिजनेस से कुछ भी निकालता है तो उससे क्या कहेंगे, ड्राइंग्स कहेंगे, यानी उसका कैपिटल कम होगा, इसलिए ड्राइंग्स अकाउंट को यहाँ पे हम डेबिट करेंगे। इसका लॉजिक हम बहुत बार समझा चुके हैं। ये ड्राइंग्स एक्चुअली में इस ड्राइंग के पीछे कैपिटल छिपा है, लेकिन हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में जब प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी सामान ले जाता है, वस्तु या कैश हो या एसेट हो, उसके लिए हम ड्राइंग्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ड्राइंग्स अकाउंट यहाँ पर डेबिट होगा, है ना। और क्या लेकर के गया है, तो बोला है कि गुड्स लेकर के गया है, तो परचेस को हम क्रेडिट करेंगे। किसे क्रेडिट करेंगे हम, परचेस को क्रेडिट करेंगे, परचेज अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। कितने का ले गया है, अमाउंट नहीं दिया है, मान लेते हैं कि 1000 का सामान ले गया है, तो 1000 से डेबिट 1000 से क्रेडिट। क्यों परचेस क्रेडिट किया है, समझाते हैं। पूछता है कि डेबिट किसको करेंगे, तो ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, हाँ। कुछ भी ले गया हो ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं, हम यहाँ पर ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, कोई दिक्कत। अब परचेस को क्रेडिट क्यों किया है, देखिए ना परचेस को क्रेडिट करने का क्या रीज़न। अगर बोलता है कि क्रेडिट किसे करेंगे, क्रेडिट किसे करेंगे, तो यहाँ ऑप्शन नहीं है तो नन ऑफ दिस कर देते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में होता परचेस तो परचेस पे हम टिक करते हैं। बिजनेस में जब आप गुड्स को परचेस करते हैं तो परचेस अकाउंट को क्या करते हैं, आप डेबिट करते हैं। मान लो 10,000 का सामान आप परचेस किए तो परचेस अकाउंट डेबिट। अब ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो वस्तु है, जो सामान है, वो ले गया, तो परचेस अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितने से ले गया, 1000 से, तो परचेस अकाउंट को हमने क्यों क्रेडिट किया। देखिए जब सिमिलर अकाउंट एक बार डेबिट होता है, एक बार क्रेडिट होता है, तो वो आपस में क्या होता है, कट जाता है। अकाउंट्स में हम काट तो उसको नहीं सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ आपको काट के दिखा रहे हैं कि देखिए 1000 क्रेडिट है परचेज और 1000 डेबिट है, 10,000 डेबिट है परचेज, तो 1000 और 1000 कटेगा तो बचेगा कितना, यानी 9,000 रुपये का स्टॉक बचा हुआ है। तो इसलिए हम 1000 यहाँ पे क्या किए, परचेज अकाउंट को क्रेडिट किए, क्योंकि 1000 को क्रेडिट करेंगे तो जो हमारा स्टॉक 10,000 का था अब 9,000 का बचा, तो इसीलिए हम परचेस को यहाँ पे क्रेडिट करते हैं। और कोई सामान, वस्तु हो, कैश हो या एसेट हो, हम ड्राइंग्स को डेबिट करते हैं अगर ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए सामान ले जाता है तो ये तो ड्राइंग्स क्लियर है। और क्या करेंगे, परचेस को क्रेडिट करेंगे अगर गुड्स ले गया है तो। अगर कैश ले जाता है तो किसे क्रेडिट करते हैं, कैश अकाउंट क्रेडिट,
ठीक है ना। अगर कैश अपने पर्सनल यूज़ के लिए ऑनर ले जाता तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। फिलहाल यहाँ पे सी होगा आपका, ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, हाउ मेनी कॉलम्स, जो है एक जर्नल में कितना कॉलम होता है। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी कॉलम्स a journal has, A, none of this। कितना कॉलम होता है जर्नल में, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट डेट, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लेज़र फॉलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, तो टोटल कितना कॉलम है, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम है टोटल, 5 सी नंबर हो जाएगा आपका, है ना। कितना कॉलम है, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम है टोटल, तो आपका 5 कॉलम होता है जर्नल में। एक डेट का होता है, एक पर्टिकुलर का होता है, एक लेजर फॉलियो का होता है, एक अमाउंट डेबिट और एक अमाउंट क्रेडिट, ये आपका होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19, नो जर्नल एंट्री इज मेड फॉर, नो जर्नल एंट्री इज मेड फॉर ए, ट्रेड डिस्काउंट, बी कैश डिस्काउंट, सी बोथ ऑफ देम, और डी नन ऑफ दिस। ये तो हम आपको कितनी बार बता चुके हैं कि किसका हम अलग से कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करते हैं। क्या है वो, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, बोथ ऑफ देम और नॉन ऑफ दिस। तो ऑब्वियसली आपका ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट जो है वो, इसके लिए हम कोई अलग से जर्नल एंट्री पास नहीं करते हैं, बल्कि जो आपका कैटलॉग प्राइस है या जो आपका मार्क प्राइस है उसमें से हम डायरेक्टली लेस कर देते हैं। इसके लिए हम अलग से कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं करते हैं, है ना। ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, तो ट्रेड डिस्काउंट जो है आपको बल्क में सामान खरीद करके ले जाए रिटेलर होलसेलर से, इसीलिए जो है आपका एक बिजनेसमैन क्यों देता है कि तो ताकि वो बल्क में सामान बेच सके। अगर ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, है ना, व्यापारिक छूट अगर मिलेगा वहाँ पर, तो जाहिर सी बात है कि जो कस्टमर वहाँ पे परचेस करने गया है वो सोच करके तो गया था कि कम खरीद के जाएंगे, 1 लाख का खरीद के जाएंगे, लेकिन अगर वो जानेगा कि वहाँ ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है तो हो सकता है कि वो ज़्यादा खरीदे।
तो यहाँ पर बिजनेसमैन क्यों ट्रेड डिस्काउंट देता है? ताकि उसका सामान बल्क में बिक जाए, भारी मात्रा में उसका सामान बिक जाए, ठीक है। तो इसलिए ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है, जिसका अलग से कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन दोनों पे दिया जाता है, ठीक है। ये हो गया। कैश डिस्काउंट क्या है? कैश डिस्काउंट अगर आप इमीडिएट पेमेंट कर देते हो या सेलर जैसे बोला है उसके अकॉर्डिंग अगर आप पेमेंट करते हो तो आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा, जिसके लिए अलग से जर्नल एंट्री पास करते हैं हम, है ना। और ये सिर्फ कैश पेमेंट पे, यानी इमीडिएट पेमेंट करेंगे तभी कैश डिस्काउंट मिलेगा, नहीं तो कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो इसका हम अलग से कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करते हैं, लेकिन कैश डिस्काउंट का अलग से जर्नल एंट्री पास करते हैं, है ना। तो नो जर्नल एंट्री इज मेड फॉर ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। कैश डिस्काउंट के लिए जर्नल एंट्री पास करते हैं, बोथ तो नहीं होगा, नॉन ऑफ दिस भी नहीं होगा, तो ट्रेड डिस्काउंट होगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। देखिए, हाउ मेनी साइड्स डज एन अकाउंट है। एक अकाउंट में जो है वो कितना साइड होता है? कोई भी अकाउंट हो उसमें दो ही साइड होता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो अकाउंट जब आप प्रिपेयर करते हो तो किस तरीके से प्रिपेयर करते हो? अकाउंट क्या होता है? एक पर्टिकुलर प्लेस होता है जहाँ सिमिलर टाइप के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे परचेस एक अकाउंट में ही सारा जितना परचेस होगा सारा एक अकाउंट में ही होगा आपका। सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, सारा जो भी है। तो अकाउंट की बात करें अगर हम, मान लो कि परचेज अकाउंट की बात कर रहे हैं, परचेज अकाउंट तो कितना बोलता है कि इसमें हाउ मेनी साइड्स, कितना साइड होता है आपका? दो साइड होता है, एक डेबिट साइड और दूसरा क्रेडिट साइड। खैर बना देते हैं इसमें, यहाँ होगा डेट, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे जर्नल फॉलियो, लेजर फॉलियो नहीं, जर्नल फॉलियो, और यहाँ पर अमाउंट। फिर यहाँ पर दूसरा साइड, ये पहला साइड हो गया आपका डेबिट साइड, दूसरा साइड डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फॉलियो और अमाउंट, और ये क्रेडिट साइड। तो एक क्रेडिट साइड और एक डेबिट साइड। अब पूछेगा कि एक अकाउंट में, कोई भी एक अकाउंट में एक साइड में
ये दो साइड हो गया, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। तो एक साइड में टोटल कितना कॉलम होता है, देखिए 1 2 3 4, 4 कॉलम है। और बोलेगा टोटल कॉलम कितना होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल कॉलम। तो कोई आपका एक साइड में 4 होता है और दूसरे साइड में 4 होता है। ये भी सवाल पूछता है आपसे कि एक अकाउंट के एक साइड में कितना कॉलम होता है, तो 4 कॉलम होता है। टोटल कितने कॉलम होते हैं, तो 8 कॉलम होते हैं, है ना। तो जो भी अकाउंट हो उसका 2 ही साइड होगा आपका, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। तो फिलहाल यहाँ पे क्या होगा आपका, हाउ मेनी साइड्स डज एन अकाउंट हैव, तो आपका हो जाएगा 2 साइड, एक डेबिट साइड और दूसरा क्रेडिट साइड। कितने कॉलम होते हैं टोटल, 8 कॉलम होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक साइड में कितने कॉलम होते हैं, अगर यहाँ से देखोगे तो 4 और उधर 4, ठीक है ना। ठीक है, बोलता है कि एक मशीन परचेज किया गया है, तो डेबिट किसे करेंगे। अब उतना हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, बोला गया है कि मशीन परचेज किया गया है ना। क्या परचेज किया गया है, परचेज किया गया है मशीन, ठीक है। फॉर कैश, कैसे खरीदा गया है, कैश में खरीदा गया है। और कहता है कि तो डेबिट किसे करेंगे, डेबिट किसे करेंगे। ऑप्शन कहता है आपका ए कैश अकाउंट, बी मशीन अकाउंट, सी परचेज अकाउंट, और डी नन ऑफ दिस। बोलिए, बोलना क्या है इसमें। ये तो सामने दिख रहा है आप कि जब एक मशीन परचेस किया जाएगा तो बोलता है कि डेबिट किसे करेंगे। रूल से बताएं। देखिए, मशीन परचेस किया गया है, तो मशीन परचेस किया गया है और कैश परचेस किया गया है, दोनों आपका मशीनरी एसेट है, तो ये भी आपका रियल अकाउंट के अंदर आएगा, और कैश एसेट है तो ये भी आपका रियल अकाउंट के अंदर आएगा। अब मशीन परचेस किया गया है तो देखिएगा, जब आप किसी एसेट को परचेस करते हैं तो आप उसी एसेट का नाम लिखते हैं। अब रियल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी जब कुछ खरीदा जाएगा यानी बिजनेस के अंदर आएगा, ये कम्स इन, ठीक है। ऐसे देखो, यह बिजनेस है और बिजनेस के अंदर यानी कम से कुछ भी आएगा तो उसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और क्रेडिट वाट गोज आउट, अगर बिजनेस के बाहर कुछ भी जाएगा, है ना, माफ करिएगा, गोज आउट कुछ भी जाएगा तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब क्या बिजनेस के अंदर आ रहा है, कम से क्या आ रहा है, तो मशीन आ रहा है, तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्या आ रहा है, मशीन आ रहा है, तो मशीन डेबिट करेंगे, क्योंकि रियल अकाउंट से है तो हम डेबिट क्या करेंगे, मशीन अकाउंट। और क्या जा रहा है, कैश भी रियल अकाउंट है, गोज आउट क्या जा रहा है, तो कैश जा रहा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, कैश को क्रेडिट कर देंगे, कैश अकाउंट क्रेडिट। मान लेते हैं 1 लाख का मशीन था, बस मुझे मतलब क्या है, डेबिट किसे किए, मशीन अकाउंट को। तो क्या पूछता है यहाँ पर, परचेज किए हैं मशीन कैश में, तो डेबिट किसे करेंगे, मशीन अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्रेडिट किसे करेंगे अगर पूछता है, तो कैश अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, अगर ये पूछता है तो। परचेज अकाउंट नहीं होगा, क्योंकि जब गुड्स परचेज करते हैं तो उसके लिए हम परचेज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जब गुड्स सेल करते हैं तो उसके लिए हम परचेज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, गुड्स क्या मतलब होता है, गुड्स का मतलब होता है वो सामान जो खरीदा ही गया है बिजनेस में बेचने के लिए, उसे हम गुड्स कहते हैं। और जब गुड्स परचेज करते हैं
तो हम परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं, और अगर कैश में परचेस किए तो कैश अकाउंट क्रेडिट करते हैं। अगर सामान को बेचें कैश में तो कैश अकाउंट डेबिट करते हैं, और गुड्स जा रहा है ना तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो ये गुड्स के केस में होगा। यहाँ पे मशीन है, और मशीन क्या है हमारा, एसेट है, तो एसेट के केस में एसेट का नाम लिखते हैं। ठीक है ना, चलिए, तो ये आपका डेबिट होगा मशीन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 21 तक हम लोगों ने कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में 22 से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।